जेड प्लस बी एक्स, ठीक है। और हमको क्या शो करना है कि ये जो रेशियो है, ये रेशियो की वैल्यू कितनी है, 2/a+b, ठीक है। हमको ये चीज शो करनी है। तो हम जानते हैं कि ईच रेशियो का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसको क्या कहते हैं, सम ऑफ एंटीसीडेंट्स सम ऑफ कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। ये हर रेशियो बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे, सारे न्यूमरेटर का सम डिवाइडेड बाय सारे डिनोमिनेटर का सम, ठीक है। क्या हो जाएगा, x plus y plus y plus z plus x अपॉन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अच्छा, एक कॉमन x plus y plus z और b कॉमन x plus y plus z, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पे देखो, 2 टाइम सब कुछ है, 2x plus 2y plus 2z, और यहाँ पे x plus y plus z कॉमन, तो आ रहा है a plus b x plus y plus z, ठीक है। ऊपर से क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, x plus y plus z अपॉन a plus b x plus y plus z, कैंसिल आउट हो गया, और ये रेशियो किसके बराबर आ गया, 2/a plus b। आगे बात समझते, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सा सवाल, ठीक है। सभी को आया समझ में? हाँ भैया, हाँ या नहीं? भैया एक बार और, सेकंड वाला भी आ गया। ये ईच रेशियोस, ये क्या लिखा है भैया? बेटा ये हमको इन रेशियो की, जो हम k लेते थे ना, वही k की वैल्यू हमको बताने की k एक्चुअली में है क्या। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, सम ऑफ न्यूमरेटर, इसको हम एंटीसीडेंट्स कहते हैं, डिवाइड बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर, हम कॉन्सिक्वेंस कहते हैं, ठीक है। दोनों के सम को कर लेंगे और इस k की या इस रेशियो की वैल्यू कितनी है वो हमको आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, जो 2/a+b आ जाएगा, ठीक है। हाँ ओके ये भैया। चीज होती है। ठीक है। अब इसी में आप सभी लोग क्या करेंगे, आप लोगों के पास फोटोज है ना। तो अब जिसका ये हो जाए वो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 24 देखे, है ना। क्योंकि इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, वो लिखने में समय लगेगा, आप लोग डायरेक्ट बस फोटो से देख लो, ठीक है। और उसमें यही फंडा लगा के सॉल्व करो, सम ऑफ एंटीसीडेंट्स अपॉन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंस, है ना। एग्जांपल नंबर 24 और एग्जांपल नंबर 25 दोनों में यही चीज लगनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद करिए वो चीज। ओके भैया। भैया उसको जो एग्जांपल को कॉपी में भी लगाना है। सर इसका जो सेकंड पार्ट है ना, ये 6C का सेकंड पार्ट, क्या बोल रहे हो? सर हाँ ये जो भैया 6C का जो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट था ना, सर उसका मेरा आ तो रहा है लेकिन थोड़ा सा गलत आ रहा है सर। देखिए इधर पे, मेरे इधर पे 3 बच रहा है बस, और 3 नहीं बचना चाहिए। नहीं तो कुछ गलत किया होगा। ये सर उसको तुम कैसे के पता को पूरा चले? बाहर निकाल लो ना पहले। कौन सी के को? इसमें आपका आ रहा है, और तो इधर इस साइड देखो ना क्या आ रहा है, के की पावर कितनी आ रही है, 3/2, और राइट हैंड साइड पुट करो क्या आ रहा है,
वहाँ पे राइट हैंड साइड पे किया। तुमने दोनों स्क्वायरिंग क्यों कर लिया? पहले रूट एक्स प्लस एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो ना। तुमने स्क्वायरिंग क्यों की है दोनों साइड पे? पहले एलएचएस निकालो फिर आरएचएस निकालो। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन करा देता हूँ बाद में, ठीक है। अभी आप लोग एग्जाम्पल नंबर 24 और 25 आप लोग करिए, फिर वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल 24 और 25 पहले करो। नहीं भैया, वो एलएचएस और आरएचएस को साथ 24 और 25 करिए। सर एक डाउट है। बोलो बेटा। सर एग्जाम्पल नंबर 21 में फर्स्ट वाला देखिए, उसमें जो एलएचएस साइड है वो कैसे इक्वल टू के है? नंबर कौन सा कह रहे हो आप? 21? हाँ सर, उसका फर्स्ट वाला। तो सर उसमें जो एलएचएस साइड है वो कैसे खाली इक्वल टू के है? उसको कहाँ उसने के लिया है? उसने तो a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी को उसने के लिया है। एलएचएस को कहाँ के लिया? वो तो एलएचएस सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू के आ रही है। के लेट थोड़ी नहीं किया है, लेट तो शुरू में किया है कि a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इज इक्वल टू के। नहीं सर, सेकंड फर्स्ट इक्वेशन में देखिए ना, लास्ट में लिखा है इक्वल टू के। हाँ तो वो तो सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है ना बेटा, सॉल्व तो करने के बाद एलएचएस की वैल्यू क्या आ रही है? के आ रही है। सिमिलरली आरएचएस को भी जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू क्या आ रही है? इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, तो मतलब हमारा आंसर सही है। सॉल्व करने के बाद क्या आ रही है? 24th वाला एग्जांपल है, इसके लास्ट में आ रहा है a प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसका इक्वल होगा कि a अपॉन एक्स इज इक्वल टू b अपॉन वाई, ये इक्वल होगा। हाँ, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ना बेटा। करके बताऊं क्या? नहीं भैया, हो गया है, हो गया है, हो गया। और बता दीजिए। इस एग्जाम्पल पे यहाँ वाली पॉइंट पे आप कह रहे होगे जो ये a बाय एक्स और b बाय वाई और c बाय जेड जो आया है, ये चीज कह रहे हो। देखो ये चीज जो सम आ रही है हमारी, इसको हम ब्रेक तो कर ही सकते हैं। ये चीज जो हमारा ये सम आ रहा है, जिस फॉर्मूले से हम सम करते हैं उसी फॉर्मूले से हम ब्रेक भी कर सकते हैं, है ना। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, इसीलिए मैं इतना लंबा लिखने में अधिक है और है बहुत आसान चीज है, इसीलिए इसको मैं बोर्ड पे नहीं बता रहा। बोलो तो बोर्ड पे ही बता दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बहुत इजी था चैप्टर। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ रही है a प्लस बी प्लस सी एक्स वाई जेड, और उसको हम फिर ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, यही हमने के मेथड का प्रिंसिपल शुरू में पढ़ा था, ये चीज। इसको हम सम लिख सकते हैं और सम को हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं भैया। सर ये वाला तो मेरा भी आ रहा है, बहुत इजी था ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 25 है ना, दिख रहा है आप लोग? जी। इसको भी कर दीजिए, इसमें भी यही फंडा लगाना है। ठीक है, इसमें भी न्यूमरेटर का सम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का सम, उसको सॉल्व कर दो, फिर जो आए उसको हमको यस सर, ब्रेक आ रहा है करना ये है। वाला। सर आ रहा है ये वाला। यस सर, बन गया।
ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 करिए। सर अब आप इसके बाद इसका टेस्ट लेंगे? टेस्ट अभी तो नहीं लूंगा फिलहाल। ओके। भैया मेरा आ गया 25 का। अब कौन सा करना है? कौन से का? 25 का। अब कौन सा करना है? अभी जो 5th क्वेश्चन दिख रहा है वो 5th क्वेश्चन करो। आज आप लोग का होमवर्क होगा सेल्फ इवैल्यूएशन और रिवीजन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सारे जो पिछले साल आए हुए हैं पेपर में सवाल वो सब दिए रहते हैं, है ना, तो वो आप लोग को लगाना है। मतलब पिछला वाला पेपर सॉल्व करना है? नहीं बेटा, ये एक्सरसाइज सेल्फ इवैल्यूएशन वाली। हाँ जी। सर मेरे को लेकिन बी वाली एक्सरसाइज में दिक्कत जा रही है थोड़ी बहुत। क्या कह रहे हो? सर मेरे को थोड़ा सा बी में डाउट हो रहा है, बी वाली एक्सरसाइज में। ठीक है, देख लेते हैं। मुझे ये तो आसान है ना, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। यस सर, ये वाली एक्सरसाइज बन रही है पूरी। सर 5th वाले में के वाले लॉजिक लगाना है ना? हाँ, वही के वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, ठीक है, जिसका 5th हो जाए ना तो उसको क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें के वाला लॉजिक नहीं लगेगा, उसमें जो लॉजिक हमने अभी लगाया है इन क्वेश्चंस में वो वाला लॉजिक लगेगा। ठीक है, जो उसमें सम ऑफ न्यूमरेटर प्लस सम ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो चीज यहाँ करनी है। ये भी बहुत इजी। फिर इसके बाद एक पैटर्न जो बचता है वो चीज मैं अभी आप लोग करा देता हूँ। सर इस हाँ, चैप्टर के बाद हम लोग कौन सा फिजिक्स चालू करेंगे? नहीं, अभी इसके बाद 4th चैप्टर का रिवीजन। ठीक है, 4th चैप्टर अभी आपको दूसरी बुक से भी लगाना है। जो लोग ये सेलिना की किताब लगा चुके हैं एक बार सेलिना लगाएंगे और फिर दूसरी किताब भी लगाएंगे। ठीक है, यस सर ये हो गया फिर 6 क्वेश्चन। हाँ भैया हो गया 6 वाले में जा रहा हूँ। 6 वाला करो, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न है वो बताता हूँ। जानवी बन रहा है आपसे? हाँ भैया बन रहा है। और लेशा से बात हुई क्या किसी की? सर नहीं मैंने भैया। फोन किया था, उसने उठाया नहीं। अच्छा, अच्छा, फिजिक्स का वाला चैप्टर सबका हो गया है कॉपी पे? जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था मशीन्स वाला।
नहीं भैया, उसकी लास्ट Yes, की sir. एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन बाकी हैं। बेटा अभी लगा लो, नहीं तो मेरा 10-15 आधा दिन में सब थोड़ा भूल बचा है। जाओगे। भैया जिसका न्यूमेरिकल बचा से वो मैं थ्योरी वाले क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल्स तो लगाओ, नहीं भूल जाओगे, मैं बता रहा हूँ सब साफ हो जाएगा। नहीं भैया, है वो ना, थ्योरी वाले क्वेश्चंस बाकी हैं मेरे। जो भी बचा है फटाफट करो, पहली फुर्सत में उस चीज को निपटाओ, हाँ भैया। क्योंकि छोड़ोगे तो भूल जाओगे सब। हाँ भैया। बस तुम लोग को एक ही चीज याद रहती है, व्हाट इज योर नेम, बाकी सब भूल। ठीक है, बढ़े आगे, क्या सर? आगे बढ़े। यस सर। सर लेशा को चक्कर आ गए थे, इसलिए अभी वो सो रही है। अच्छा ठीक है, वो आज की क्लास नहीं अटेंड करेगी। ठीक है, मैंने ये सेशन, ये सेकेंड वाला सेशन तो रिकॉर्डिंग पे डाल दिया है ना। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे इसमें एक और पैटर्न टाइप का क्वेश्चन है इसमें, वो हम देख लेते हैं, ठीक है, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 26 है। ठीक है, इसमें हमको कुछ नहीं प्रूफ करना है, नॉर्मल चीज ही प्रूफ करनी है। हमको एक ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है और हमको प्रूफ करना है कि ए बी और सी जो है वो कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में है। ठीक है, ठीक है, तो सवाल में लिख देता हूं। सवाल यहाँ पर हमको है a प्लस बी डिवाइडेड बाय b प्लस सी इज इक्वल टू a स्क्वायर b माइनस सी डिवाइडेड बाय b स्क्वायर a माइनस b। ठीक है, और हमको प्रूफ क्या करना है कि जो आपका a b और c है, a b और c है ना, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में मतलब मैं ये प्रूव करना है कि a अपॉन b जो है वो b बाय c के इक्वल। ठीक है, अब इस चीज को मैं एक मिनट सोचूं, यस अगर सर। जो बुक में दिया है उससे दूसरे तरीके से करने का, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर सॉरी इसको मैं अगर हम उल्टा मैं उल्टा क्वेश्चन इंटरप्रेट कर रहा हूँ। हमको ये दिया है कि ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, हमको ये प्रूव करना है, इसीलिए मैं कुछ और ही सोचने में लग रहा है। मैंने सर आया तो हम लोग है ना, मैंने क्वेश्चन में से इंटरप्रेट किया, हमको ये दिया है कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में है और हमको इस चीज को प्रूव करना है, तो ये तो और आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो हम लेट करेंगे, वही है a बाय b इज इक्वल्स टू b बाय c इज इक्वल्स टू a। a की वैल्यू क्या है b के, और c की ये सर वैल्यू क्या नॉर्मल है रख के आ जाएगा b, आंसर। b की वैल्यू क्या है c के, है ना, तो हम a को c के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, जो चाहे हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यूज और करने की कोशिश करो इसको। ठीक है, अब पुट करो ना LHS और RHS का वैल्यूज, क्या आ जाएगा, a प्लस a को मैं क्या लिख सकता हूँ b के प्लस b अपॉन b को मैं लिख सकता हूँ c के प्लस c। ठीक है ना, तो यहाँ से b कॉमन, k प्लस, यहाँ से c कॉमन, k प्लस कट जाए तो b बाय c आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पुट करते हैं, a की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, b के हो जाएगा b स्क्वायर k स्क्वायर और
बी की जगह मैं पुट कर सकता हूँ सी के माइनस के, ठीक है, सॉरी सी डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर तो है ही। अच्छा चलो बी स्क्वायर कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, बी के माइनस बी, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ, सी कॉमन ले लूँ, यहाँ से बी कॉमन ले लूँ, बाद में जो हम देखेंगे, ठीक है। बी स्क्वायर के स्क्वायर सी के माइनस वन को हटे सबसे पहले, बी स्क्वायर बी और के माइनस वन, ये चीज कट गई। यहाँ से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, अब क्या बचा, के स्क्वायर सी बाय बी। अब देखो इस बी को मैं सी के लिख दूं, यहाँ मैं बी सी लाना चाहता हूँ अगर, तो एक चीज तो ठीक है, इसको भी और सॉल्व कर देते हैं, है ना। आंसर आपको के टर्म्स में बुक कैसे कर रहे हैं, के टर्म्स में ला रहे हैं, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, देखो पहले हम इस एलएचएस में क्या कर देते हैं, बी को सी के लिख देते हैं, सी के बाय सी, तो ये के टर्म्स में आंसर आ गया। अब इस बी को हम सी के लिख देते हैं, के से के कटा, सी से सी कटा, यहाँ पे भी के आ गया, इधर के एलएचएस आरएचएस इक्वल, ठीक है। तो मेरे को लगा था कुछ अलग है, लेकिन ये तो वही आसान चीज है ना। हमको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में दे दिया है, तो a बाय b इक्वल्स टू b बाय c इक्वल्स टू c बाय d, है ना। एग्जांपल नंबर 27 पे यही है ना। अब आप लोग को कुछ पूछना है क्या मेरे से? हमको डी तो दिया ही नहीं था इसमें। क्या नहीं दिया था बेटा इसमें? नहीं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में a b c d कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, ऐसा कह रहा हूँ जी, ठीक है। कर लोगे आप लोग क्वेश्चन की, और बताऊं? सर अब बन जाएंगे, है ना, काफी क्वेश्चन कर लिया हमने। अब ये बताओ कि 6b में क्या दिक्कत है? अरे भैया वो थोड़ी वो दिक्कत है कि क्या बोलते हैं, जैसे हम वो लगा रहे कंपोनेंट एंड डिविडेंड, तो ये बात मतलब दिमाग से निकल जा रहा है कि उसमें लगेगा, मतलब कि उसमें उसके नीचे कौन सी वैल्यू आएगी। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा, कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड लगा दो, उसके बाद सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। एक काम करना, देखो सबसे पहले अगर उसमें दिक्कत आ रही है ना, तो एक बार फिर से उसके सारे सॉल्व एग्जांपल्स लगाना, ठीक है। जी, जी। और मैं दूसरे क्वेश्चन भी भेज दे रहा हूँ ग्रुप पे, कि आप जी लोग सर। दूसरे क्वेश्चन भी लगा पाओ, है ना, दूसरी बुक के जो है ना। फिर आप लोग वो सब लगाइए, फिर बताइए कि दिक्कत आ रही कि नहीं, है ना। कल हम लोग इसका जो पूरे चैप्टर का डाउट्स है ना, वो देखेंगे, और साथ ही साथ 4th चैप्टर का रिवीजन कल कर देंगे, ठीक है। अब आप लोग को कुछ कहना है क्या मेरे से? सर नहीं कल भैया। होगा इसका रिवीजन? क्या? सर अभी हाँ, आपने 4th बोला चैप्टर का रिवीजन कल होगा, उसके बाद फिर मैथ्स का हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके सर। ठीक है। रिवीजन हुआ कि टेस्ट? एंड हाँ कर दूं मीटिंग में?